नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर अलग अलग प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। इन्हीं में से एक लोकसभा सीट है ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट जो खड़ी हो रही हैं वो हैं आतिशी मरलेना, जिनका नाम अभी आतिशी हो गया है, उन्होंने अपना सरनेम हटा लिया है। वो वहां से आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं। बीजेपी के प्रत्याशी वहां से खड़े किए गए हैं गौतम गंभीर, और कांग्रेस की तरफ से वहां पे खड़े हैं अरविंदर सिंह लवली। अब मामला ये हुआ है कि अभी कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि आतिशी मरलेना के नाम पर कुछ पर्चे चलाए जा रहे हैं, और उन्होंने इस का जो आरोप है वो गौतम गंभीर पर लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो पर्चे हैं वो गौतम गंभीर बंटवा रहे हैं। पर्चे में ऐसा क्या है जिसको लेकर कितना बवाल मचा हुआ है? ये जो पर्चा यानी पैम्फलेट है, इस पर आतिशी को लेकर के बहुत ही बुरी और भद्दी बातें कही गई हैं। उनको वेश्या कहा गया है। हालांकि ये समझना मुश्किल है कि आप किसी की बेइज्जती करने के लिए उसे वेश्या क्यों कहेंगे। ये कहा गया है कि आप अगर वेश्या अगर आप उनको जितवाते हैं तो आपको एक वेश्या के पास जाना पड़ेगा अपना काम करवाने के लिए। इस तरह की बातें, बहुत ही गलीज बातें कही गई हैं मनीष सिसोदिया को लेकर, और उनको लेकर के, उनके रिश्ते को लेकर काफ़ी ख़राब बातें कही गई हैं। वो ऐसी बातें हैं कि हम बोल भी नहीं सकते हैं। उनको उनके बारे में बोलना ही उन बातों को वैलिडेट करना है, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। इस पूरे पर्चे को ट्वीट करके मनीष सिसोदिया ने ये आरोप लगाया गौतम गंभीर पर कि वो ये सब करवा रहे हैं। गौतम गंभीर ने इस मामले में अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं ये, अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप प्रूफ कर दीजिए, मैं अपना नामांकन वापस ले लूँगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि ये मैंने करवाया है ये सब कुछ, तो क्या वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे? इस पर्चे में आतिशी के बारे में बहुत सारी भ्रामक चीज़ें भी लिखी गई हैं। कहा गया है कि वो दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी कैसे संभाल सकती हैं, और भी बहुत कुछ लिखा गया है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान से शादी की है जो बीफ खाता है। ये बहुत ही भ्रामक चीज़ें हैं। ये चीज़ें लिखी गई हैं कि आतिशी मरलेना के बारे में, जो कि आप वेरीफाई कर सकते हैं। आतिशी मरलेना जो है, उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड गई पढ़ाई करने के लिए। वहाँ से फिर वो हिमाचल प्रदेश आई, एक NGO में काम कर रही थी जब वो प्रशांत भूषण से मिली, और उसके बाद फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए काम करना शुरू किया। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ रही थी, तब उन्होंने पार्टी के मैनिफेस्टो को तैयार करने में बहुत मदद की थी। तो ये सारी जो चीज़ें, उसके बाद से फिर दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनके एजुकेशन रिफॉर्म में इन्होंने काम किया। ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। ये चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब ये सोचिए कि इस तरह का पर्चा चला करके आप किसी को भी डिस्क्रेडिट करने की बात कैसे सोच सकते हैं? आतिशी एक महिला है, पॉलिटिक्स में आई हैं। ये कहा जाता है कि आमतौर पर लोग पॉलिटिक्स में आने से बचते हैं। उसके पीछे शायद वजह कुछ ऐसी ही रही होगी। अगर आपको आतिशी मरलेना से या उनकी पार्टी से अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई असहमति है, तो आप उसे उसी भाषा में जता सकते हैं। लेकिन ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करके उनको डिस्क्रेडिट करना, उनकी पॉलिटिक्स पर बात करने के बजाय इस तरह की गलीज भाषा का प्रयोग करना क्या दिखाता है? और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक ये भी है कि आप अगर किसी को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं तो आप उसे वेश्या कैसे कह सकते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत एक लोकतंत्र होने के बावजूद एक वेश्या को चुनाव लड़ने का हक नहीं है? क्या वो दूसरे लोगों से कम है? मतलब ये जो बेसिस है पूरी बात का, यही इतना फ्लॉड है कि आप किसी को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, किसी को बेइज्जत करने के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो ही बिल्कुल बेमानी है। आप आतिशी मरलेना को उनके काम पे जज करिए। जिस काम के लिए वो सरकार में आई थी, जिस काम के लिए उनको जाना जाता है, उस पर उनको क्रिटिसाइज करिए, उस पर उनसे सवाल पूछिए। लेकिन इस तरह से उनको बिल्कुल सिरे से खारिज करने की ये जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, वो समझ में नहीं आता। अभी ये वाली चीज़ भी साफ़ नहीं हुई है कि पर्चा जारी किसने करवाया है। गौतम गंभीर ने तो साफ इनकार कर दिया है, ऑब्वियस सी बात है कि ये आरोप जो है, उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ बेबुनियाद है। लेकिन इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आ पाई है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने, आतिशी ने एक कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि बहुत ही गिरी हुई हरकत है, बहुत ही नीच हरकत है। सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी बहस चल रही है। इस पूरे मुद्दे को देखकर यही समझ में आता है कि पॉलिटिक्स में अगर, जैसे इसी वजह से लगता है कि भारत की जनसंख्या का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो क्यों पॉलिटिक्स को एक
अनटचेबल चीज़ की तरह मानता है कि हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। अगर कभी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये चीज़ फुटनोट में ज़रूर लिखी जाएगी। इस पर्चे को ज़रूर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर लिया जाएगा कि किस हद तक राजनीति में लोग गिर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और नारी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ सीधे आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।